क्या हो गया 20, फिर 20 दूनी 40, तो जोड़ेंगे कितना जगह, तो यहाँ माइनस जीरो माइनस, आ जाएगा भैया। तो हाँ जीरो ही आना चाहिए। 12 और 12 दूनी 24, तो जीरो जीरो तो आना ही चाहिए ना, नहीं तो काम कैसे होगा। तो देयरफॉर आपके पास जो रिमेनिंग रूट्स मिलेगा, इसका एक रूट तो आपके पास ये मिल गया, अब बाकी दो रूट जो है वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। यहाँ लिख देंगे द रिमेनिंग टू रूट्स आर गिवन बाय वहां से 3x², ये 3 लिखे, फिर -20x और प्लस बराबर 0। अब ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, इसको निकाल लो। अब हो जाएगा इसके बाद। हाँ हाँ हो जाएगा भैया, हो जाएगा। ठीक, कितना आएगा करने के बाद, हम फुल स्क्रीन करते हैं, -b प्लस b², 400 -4ac, तो 4×3 = 12 बढ़ाएं 144, अब बाय 2 × 3। अब इसके बाद आप सॉल्व कर दीजिएगा दो, तो यहाँ जो आपका वैल्यू आएगा x का आएगा, या कह सकते हैं अल्फा आएगा, है ना। यहाँ x से ज्यादा बढ़िया है कि अल्फा लिखें आप, या x लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 2 रूट आएगा और एक रूट आपका 2 हो गया, है ना। और चेक कर लीजिएगा रूट आपका ये जीपी में ही होगा, जो भी रूट निकलेगा वो पक्का जीपी में होगा। और कुछ था क्वेश्चन? तो स्टार्ट करें कैलकुलर? हाँ भैया स्टार्ट किया, हो गया मेरा। ठीक, इरेज कर देना है इसको। हाँ कर दो। तो अगले क्लास में पूछ सकते थे, वेरिफिकेशन का होता है ये भी आज क्लास। देखो, लिमिट के बारे में हम लोग ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ चुके हैं, है ना। कोई बताओ कि लिमिट क्या होता है? कोई बताओ लिमिट क्या होता है? कौन सा भैया लिमिट, मैथ का लिमिट या ऐसे लिमिट जो होता है? मैथ्स वाला ही बताना है हम लोग को, जो कैलकुलस में आता है लिमिट, वो क्या होता है। टी का शायद मान रखते थे, टी नहीं एच, h = 0 अच्छा रखते थे। ठीक है, ये याद है। तो कोई ये बताओ कि लिमिट हम निकालते किसका है, किस चीज का लिमिट निकालते हैं? किसी फंक्शन का, किसी उससे फंक्शन का लिमिट पहले निकालते हैं, उसके इसका बाद वाला तो अगर बड़ा बड़ा जाए। ठीक ठीक, ये जो आंसर तुम करेक्ट था, लिमिट किसका निकालते हैं, तो फंक्शन का निकालते हैं, है ना। लिमिट क्या होता है ये सही आंसर नहीं आ पाया। अच्छा, लिमिट जो है, एक क्वेश्चन और है, तीसरा क्वेश्चन, कि लिमिट हम कब निकालते हैं, ये बताइए। जब क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है सर लिमिट निकालो। चलिए, बिल्कुल सही बात है, जब क्वेश्चन में दे देगा लिमिट निकालना, ठीक। तो ये तो मजाक का बात हुआ। तो लिमिट होता क्या है कि आपका किसी भी फंक्शन का ये एक लगभग वैल्यू देता है ना, अप्रोक्स वैल्यू देता है, या टेंडिंग समथिंग वैल्यू देता है। किसी भी फंक्शन पर अगर कोई फंक्शन है जिस पॉइंट पर वो डिफाइन नहीं है ना, कि लिमिट निकालना किसका है, तो किसी फंक्शन का हम लोग लिमिट निकालते हैं, है ना। फंक्शन का लिमिट निकालते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, किसी एक खास पॉइंट पर क्या होता है, कुछ फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाता है, तो उसका हम लोग लिमिट निकालते हैं, ठीक है। और रहा बात की कब निकालेंगे, तो क्या होता है, कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको हम बताए थे, है ना। कितना इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, कोई बता दीजिए। 3 सर। 7। 7, हाँ एक आंसर है, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, एक बार हम बताए थे।
तो 7 में से आपका 4 था अलजेब्रिक और 3 था आपका ये क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल, सब मिला के 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो उस टाइप का जब प्रॉब्लम आ जाता है तो हम लोग लिमिट का हेल्प लेते हैं, जिससे सॉल्व करते हैं। ये लिमिट एक्चुअली में क्या होता है कि लिमिट स्टार्टिंग पॉइंट है, हम लोग को पढ़ना होता है बहुत आगे तक, है ना। पहले हम लोग पढ़ते हैं लिमिट, लिमिट जब हो जाता है तो हम लोग पहुंचते हैं, फिर देख लेते हैं लिमिट अगर हो जा रहा है, फिर हम लोग जाते हैं कंटिन्यूटी पर, किसी फंक्शन का चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। उसके जब उसका ग्राफ देख लेते हैं कंटिन्यूअस है, उसके बाद देखते हैं कहीं उसमें 7 टर्म तो नहीं है, एक बैक तो नहीं मुड़ रहा है, तो हम लोग जाते हैं और पढ़ते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, ये तीनों चीज आपको पढ़ना है। इसके बाद भी हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि 7 टर्न आ रहा है, उसके बाद उस पर अगर मान लो या कोई सा भी ग्राफ है, किसी पॉइंट पर हमको टेंजेंट खींचना है ना, तो टेंजेंट और नॉर्मल ये भी हम लोग करते हैं, है ना। तो टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ते हैं आपका, ये लिमिट ही इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। उसके बाद अगर रियल लाइफ में अगर जाकर देखें इसका यूज वगैरह, तो हम लोग निकालते हैं किसी भी खास टाइम पर, अगर हम लोग को निकालना होता है किसी का स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी खास पार्टिकुलर टाइम पर एक किसी कोई वस्तु अगर जा रहा है, उसका अगर हम लोग को निकालना होता है, तो वो सबसे स्टार्टिंग उसका लिमिट है, क्योंकि वहां पर हम लोग करते हैं उसका डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के पहले होना चाहिए फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस करना चाहिए, तब जाके उसका हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं और तब डिफरेंशिएशन निकालते हैं। हालांकि क्लास 12 में हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी का एक छोटा सा एक्सरसाइज था वो किए थे, और यहाँ आप लोग को डिफरेंशिएशन तो है ही थोड़ा आगे तक, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी भी थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और सब कुछ वही होगा क्लास 11-12 का। 11 में आप लोग लिमिट पढ़ चुके हैं, और 12 में आप लोग कंटिन्यूटी और थोड़ा सा डिफरेंशिएबिलिटी भी पढ़े, सब वही कुछ यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन कुछ खास क्वेश्चन होगा और लेवल थोड़ा सा अप होगा। लिमिट का एक डिफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि आप लोग भी बता रहे थे दो आदमी, कि LHS RHS LHL RLCL, और एक जो H वाला जो बता रहे थे टूटा फूटा मुस्कान बता रहे थे वो, तो वो हम लोग निकालते हैं। और एक स्पेशल टाइप का यहाँ डिफिनेशन आता है जिसको हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन डेल्टा, है ना, वो डिफिनेशन हम लोग जानेंगे, और जहाँ क्वेश्चन बनाने की बात आएगा वहां हम लोग पिछल का मेथड ही अपनाएंगे, ठीक है। एप्सिलॉन डेल्टा का यूज बहुत ज्यादा जब जरूरत होगा तभी लेंगे, क्योंकि वो जो है प्रोसेस होता है बड़ा ही दिमाग खराब प्रोसेस होता है एप्सिलॉन डेल्टा वाला, तो उसका डिफिनेशन देख के आपको उसको याद कर लेना है डिफिनेशन को, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है लिमिट का या कंटिन्यूटी का या डिफरेंशिएबिलिटी का, उसमें क्या करता है कभी कभी ये लिख देता है कि डिफाइंड लिमिट, डिफाइंड कंटिन्यूटी, और उसके बाद क्वेश्चन दे देगा कि एंड सॉल्व दिस, या फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, या फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो आपको डिफिनेशन इसका याद रखना है। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े उसमें कहीं भी डिफिनेशन आपको याद नहीं करवाए, सिर्फ हम लोग जनरल पोर्शन लिखते थे और अपना क्वेश्चन में चलते थे। इसका आपको डिफिनेशन सही याद करना पड़ेगा, वो भी एप्सिलॉन डेल्टा वाला डिफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। और आपको टाइम रहे तो दोनों डिफिनेशन लिख दीजिएगा, एक पहला वाला भी, एक अभी जो बताएंगे वो भी। इतना जो बात बताए दिमाग में रहा? कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। इसको कहते हैं लिमिट। अब बता रहे हैं सब कुछ, फिर अब बोर्ड पे लिख रहे हैं। देखो लिमिट क्या होता है, जैसे कि अगर आपका कोई फंक्शन लिए x² - 4 अपॉन x - 2 एंड x टेंडिंग टू 0, इस फंक्शन का हमको लिमिट निकालना है व्हेन x टेंडिंग टू 2, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अगर x का वैल्यू 2 कर देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 0/0 है ना। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं इसको, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। और इसी फॉर्म का हम लोग निकालते हैं, सारा जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है उसका हम लोग लिमिट के द्वारा जो है इसका आंसर निकालते हैं, है ना। अगर आपका x बराबर 2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म हो जाएगा, तो निकलेगा नहीं। लेकिन अगर x टेंडिंग टू 2 है तो हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर ये ध्यान आपको देना पड़ेगा कि x = 2 और x टेंडिंग टू 2 दोनों में अंतर होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग क्लास 11th और 12th दोनों में पढ़ चुके हैं कि टेंस का मतलब क्या होता है। कोई बताइए कि x टेंडिंग टू 2 है उसका मतलब क्या होगा? 2 के बहुत 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 ज्यादा करीब। बहुत ज्यादा करीब। किधर से, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट से। दोनों इधर से। लेफ्ट से। दोनों इधर से।
दोनों तरफ से, बिल्कुल सही। एक्स टेंडिंग टू 2 का मतलब क्या होगा कि दो के बहुत ज्यादा नजदीक, है ना। अगर कोई फंक्शन है, ये यहाँ मान लेते हैं मेरा 2 पॉइंट है, तो इस दो के बहुत ज्यादा करीब इधर और बहुत ज्यादा करीब इधर एक फंक्शन दिया, ये आपको दिखाने के लिए इतना दूर किए हुए हैं। एक्चुअली में ये और ज्यादा नजदीक, बहुत ज्यादा नजदीक, एकदम माइन्यूट प्लेस है जो कि हम लोग पता नहीं कर सकते हैं। तो लिमिट हम लोग क्या करते हैं कि ये इधर का और इधर का हम लोग को एक फंक्शन निकालते हैं, तो इसका वैल्यू निकालते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को, ये दो के जस्ट लेफ्ट में है, इसको बोलते हैं 2 माइनस एक्स, क्योंकि ये जो लेंथ हुआ ये एच लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा लिख रहा है, ये एच लेंथ है। उसी तरह से उस साइड भी एच लेंथ, इधर भी इतना सा, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा 2 प्लस एच। तो प्लस वाले को हम लोग कहते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट में आपका दिख भी रहा होगा, और इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो एक्स टेंडिंग टू 2 का मतलब हुआ कि एक्स जो है दो की ओर जा रहा है, आइदर लेफ्ट से या राइट से, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि जो एक्स का वैल्यू है वो दो से हमेशा छोटा रहेगा, और राइट हैंड का मतलब होता है एक्स का वैल्यू दो से हमेशा बड़ा होगा, है ना। यहाँ पर 2 प्लस एच, हालांकि एच बहुत छोटा है लेकिन दो से बड़ा है, दो के बराबर कभी नहीं होगा ये, क्योंकि एच बहुत छोटा है लेकिन कभी भी एच जीरो नहीं होता है, जीरो की ओर टेंड करता है, आइदर प्लस जीरो माइनस जीरो, लेकिन जीरो की ओर टेंड करेगा। तो दो में जब भी कोई एक क्वांटिटी जोड़ेंगे बहुत छोटा सा भी, तो 2.00001 आएगा, या अगर माइनस करेंगे तो 1.9999, इस तरह का ढेर सारा मिलेगा, और हमेशा ये दो के करीब रहेगा, कभी भी दो पूरा पूरी नहीं हो पाएगा। अब होगा क्या कि जब हम लोग 2 माइनस एच निकालेंगे तो इसके करीब कुछ ना कुछ मिलेगा, या दो के आरएचएल निकालेंगे राइट साइड, तो इसमें भी कुछ फंक्शन का वैल्यू मिलेगा, है ना। तो दोनों में क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा वो सेम मिल जाएगा। अगर ये सेम मिल गया तो कह देंगे लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आप देखे होंगे कि अगर किसी के घर में चोरी होता है ना, तो पुलिस क्या करता है कि पहले उसके बगल वाले घर में और उसके बाद उसके दूसरे बगल वाले घर में, दोनों से संपर्क करता है, और दोनों का बात जब हो जाता है तब उसके घर में पहुंचता है। उसी हिसाब से लिमिट काम करता है कि एल पहले एक आरएचएल, इसको कहते हैं हम लोग एलएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट साइड वाले को कहते हैं हम लोग आरएचएल। दोनों का तहकीकात करता है, दोनों को बात मिल जाता है, उसके बाद आगे बढ़ाता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए मेरा एच एलएचएल और आरएचएल दोनों इक्वल होना चाहिए। एलएचएल का मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, ठीक है, एफ एक्स, और इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स। या इसको लिखने का एक और तरीका है, लिमिट ऑफ एफ ए प्लस एच और लिमिट ऑफ एफ ए सॉरी यहाँ माइनस होगा, इधर प्लस होगा, ए प्लस एच। ये है अपना लिमिट, है ना। लिमिट का पूरा कॉन्सेप्ट ये हो गया, ये हम सिर्फ समझा दिए, अब इसको हम लिखवा देंगे किताबी लैंग्वेज जो भी है ना। ये ग्राफ उतार लीजिएगा, है ना, और ये भी आप नीचे में लिख लीजिएगा। ये था कि किसी फंक्शन का हम लोग लिमिट निकालते हैं। चलिए आपको हम डिफिनेशन लिखा दे रहे हैं, पहले लिखा दे रहे हैं हम क्लास आपका 11-12 वाला डिफिनेशन, ठीक है। इसको उतार लिए, कितने लोग साथ साथ लिखते हैं? हम 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 भैया अच्छा, कितने हम लोग भी नहीं लिखते हैं, बाद में छापते हैं?
मेरे ख्याल से साथ बाकी साथ बचा लिखना बाद ज्यादा में फायदेमंद होता है ना। भैया भैया टॉपिक कैलकुलस डाले या लिमिट डाले? टॉपिक पूरा है आपका कैलकुलस, कैलकुलस में से पहला टॉपिक हो गया, मतलब इसको सब टॉपिक कर सकते हैं। लिमिट 3 टॉपिक है इसमें, 3-4 टॉपिक है। पहला लिमिट है, फिर कंटिन्यूटी और फिर डिफरेंशिएबिलिटी, तब फिर डिफरेंशिएशन आएंगे। तो इस 3 में से एक क्वेश्चन, तो आप कैलकुलस लिख लीजिएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस टॉपिक, पूरा चैप्टर का नाम अभी चल रहा है जो पूरा। इसमें 3 को बोले पढ़ेंगे, पहला लिमिट पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कंटिन्यूटी, और फिर पढ़ेंगे हम लोग तीसरा डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ तक में एक क्वेश्चन आता है ना। और इसके बाद आपके पास पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, इससे एक क्वेश्चन आता है। जहां पर ना उतार पाए वो बाद में उतार लिया कीजिए, या साथ में स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हैं तो वो भी ले लिया कीजिए, कि अगर छूट जाए तो उतार लें, लेकिन कोशिश क्या कीजिए साथ साथ लिखने का। चलिए, तो टॉपिक डालिए डिफिनेशन ऑफ लिमिट। यहाँ आई कर दीजिए, लिख दे या लिखवा दे? लिखवा दीजिए। लिखवा दीजिए भैया। चलो लिखो। We say that limit of fx, we say that limit of fx as x tends to a, as x tends to a exists भैया वो कैसे लिखेंगे x टेंस टू? EXISTS। x tends to a इधर आप ये लिख सकते हैं, या लैंग्वेज में लिख सकते हैं, x tends to a, ठीक। तो ठीक है, exists and is equal to a real number L, and is equal to a real number L if as x approaches to a, as x approaches to a, the value of fx, the value of fx approach a definite unique real number L. The value of fx, के बाद क्या बोले भैया? बोल रहे हैं approach a definite unique real number x, तो रियल नंबर L कीजिएगा, डिफिनिट रियल नंबर L। ये था आपका क्लास 12 का डिफिनेशन। अब पार्ट 1 का डिफिनेशन लिखिए। ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पार्ट 2 में भी काम देगा, ठीक है। सारा यही सब चीज है, फिर पार्ट 2 में पढ़ना है आपको। एक क्वेश्चन फिर इसी से आएगा, मतलब ये जो पढ़ेंगे आपको वहां भी काम दे देगा, तो इसको जरूर बनाइएगा आप लोग, है ना। कुछ टॉपिक्स है जिसको आप लोग जरूर लीजिएगा, जैसे कि ग्रुप बी था, उधर अलजेब्रा पार्ट 3 में आएगा, और ये आपका आएगा। फिर जो ग्रुप बी था इसका भी, दोनों का ग्रुप बी, दोनों पेपर का ग्रुप बी जो है वो आपको फिर मिलने वाला आगे, तो उसको जरूर कीजिएगा, उसका क्वेश्चन जरूर लीजिएगा, चाहे कुछ ही टॉपिक ले लेकिन लीजिएगा। वेक्टर आगे नहीं आएगा, लेकिन वेक्टर का आपका क्वेश्चन इजी होता है तो जरूर लीजिएगा। मैट्रिक्स? हाँ, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स भी आगे आएगा, वो तो ग्रुप सी में है ना, मैट्रिक्स भी आगे आएगा।
मैट्रिक्स आपका फिर मिलेगा, है ना। बता देंगे सारा क्या क्या आगे आएगा, क्या क्या आगे नहीं मिलेगा आपको, है ना। जैसे कि आपका सेट थ्योरी होता है ना, ये आपको आगे बहुत कम इसका यूज मिलेगा। उसके बाद था आपका अलजेब्रा ऑफ इक्वेशन, इसका भी आपको कम यूज मिलेगा। फिर अलजेब्रा जो आप पढ़े हैं, ये पार्ट 3 में आपको पूरा पढ़ना है फिर से। फिर पढ़े थे आप लोग मैट्रिक्स, ये भी आपका पार्ट 3 में आएगा। और फिर आपका ट्रिगोनोमेट्री, ये भी आपको आगे नहीं है। ये हो गया पेपर 1। पेपर 1 में इतना चीज है। फिर पेपर 2 में ये डिफरेंशियल कैलकुलस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपका फिर से पार्ट 2 में आएगा। फिर इसके बाद इसमें इंटीग्रल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस भी पार्ट 2 में आपको आएगा, ट्रिपल इंटीग्रल वहां आता है, ठीक है। और इसके बाद ग्रुप बी, इसका जो ग्रुप बी था डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपको पार्ट 2 में आएगा। इसके बाद वेक्टर, वेक्टर आगे आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद 2D और 3D, 2D और 3D ये भी आपको नहीं मिलेगा। आगे कुछ कुछ टर्म आ सकता है आगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आएगा। चलिए अब अगला टॉपिक दीजिए, एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ लिमिट। इसका डिफाइन तो लिखा ये है। आपका क्या डिफाइन? पार्ट 1 का जो आप बोले डिफाइन, लिमिट का डिफाइन। वही तो लिखा है ना, एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन ऑफ लिमिट। लिमिट का डिफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा द्वारा। लिखा है? हाँ द नंबर ऊपर वाले में नंबर ए लिखा है या एल लिखा है कैपिटल? वहां पर एल लिखा है L ना? एल L एल, L तो यहाँ भी एल कर लीजिएगा। द नंबर एल इज सेड टू बी, द नंबर एल इज said to be the limit fx at x is equal to a, the limit fx at x is equal to a if for any arbitrary chosen positive number epsilon, ये है आपका epsilon, positive number epsilon, however small it may be, however small it may be, कॉमा देके सर लिखिएगा। बोलिए। फिर से बोल देना एक बार हम। The number L is said to be the limit fx at x is equal to a if for any arbitrary chosen positive number epsilon. However small it may be. कॉमा देके आगे, यहाँ तक सबका हो गया? it may be के बाद हाँ, कॉमा दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा there exists a corresponding number delta. There exists a corresponding number delta. There exists आप लिख भी सकते हैं या उसका साइन ये होता है उल्टा ई। There exists a corresponding number delta greater than 0, delta greater than 0 such that mod of
एफ एक्स माइनस एल, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल, इस तरह लेस देन एप्सिलॉन, mod of fx minus L less than epsilon for all x, उल्टा भी बना दीजिए या for all लिख भी सकते हैं, for all x for which x माइनस a का मॉड 0 से बड़ा होगा या और डेल्टा से छोटा होगा, और इसको मान लीजिएगा इक्वेशन 1। यहां तक सबका हो गया? हाँ हाँ ठीक है, अब इसको पहले हम समझा दें। आपके पास क्या था कि एक फंक्शन था एफ एक्स, है ना, इसका हम क्या बोले कि इसका जो लिमिट होगा वो एल होगा जब आपका एक्स जो है टेंड करेगा ए की ओर, व्हेन एक्स टेंडिंग टू ए देन वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज एल इफ देयर एग्जिस्ट अ एप्सिलॉन। अगर आपके पास एक एप्सिलॉन इस तरह से मिले जो कि बहुत ही छोटा क्वांटिटी है लेकिन पॉजिटिव क्वांटिटी है ग्रेटर देन 0, such that fx माइनस एल आपका एप्सिलॉन से छोटा हो और x माइनस ए डेल्टा से छोटा हो, ठीक है, और x माइनस ए का मॉड जो है वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, मतलब कि 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। ये लाइन आपको ये याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ केस आएगा, 2 केस आएगा। केस 1, पहला केस, इफ fx माइनस एल ग्रेटर देन 0, तो ये बताइए कि अगर fx माइनस एल ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस एल ग्रेटर देन 0 होगा, तो मॉड ऑफ fx माइनस एल बराबर क्या होगा? एफ एक्स माइनस एल ही होगा। हाँ, fx माइनस एल ही होगा, ठीक बात। अब fx माइनस एल जो है वो क्या होगा? एप्सिलॉन से छोटा होगा, है ना, फ्रॉम 1। ये क्या हो गया? एप्सिलॉन से छोटा होगा, तो fx किससे छोटा होगा? एल प्लस एप्सिलॉन छोटा हो जाएगा, बस एल को उस साइड में भेज दीजिए, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। केस 2, दूसरा केस आपको क्या बनेगा कि fx माइनस एल 0 से छोटा हो सकता है, यहाँ देन कर लीजिएगा, देन मॉड ऑफ fx माइनस एल क्या होगा? माइनस में। हाँ, माइनस में हो जाएगा, माइनस ऑफ fx माइनस एल। मॉड का डिफिनेशन कहता है कि अगर कोई भी नंबर आपका 0 से छोटा है उसमें नेगेटिव लगाना पड़ता है ना। मॉड ऑफ x, इसका डिफिनेशन होता है x जब वैल्यू 0 से बड़ा हो या बराबर हो, और माइनस x होता है जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ 0 से छोटा लिए हुए हैं, ये माइनस में निकला। अब तो यहाँ पर देयरफॉर fx माइनस एल का निगेटिव साइन, ये एप्सिलॉन छोटा होगा फ्रॉम 1। अब माइनस से निकालेंगे तो ये माइनस fx, ये प्लस एल माइनस एप्सिलॉन, इसको उधर ले आते हैं, माइनस fx एप्सिलॉन माइनस एल, ठीक है। इसका अगला स्टेप कहाँ लिख दे, यहाँ दिख रहा है क्या? हाँ इसका अगला स्टेप
सब बताइएगा, ऐसा इसको लिख सकते हैं क्या? माइनस को उधर भेज देंगे तो एल हो जाएगा प्लस और एप्सिलॉन हो जाएगा माइनस, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद ये स्टेप, हाँ बिल्कुल। साइन चेंज होगा क्या भैया? साइन चेंज होगा? हाँ बिल्कुल वाले लोग गलत हैं, साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी में क्या होता है, अगर आप निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या रेसिप्रोकल कर रहे हैं, दो केस में आपका साइन चेंज होता है। या तो निगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिएगा या रेसिप्रोकल कीजिएगा, यहाँ पर आपका साइन हो जाएगा चेंज, इस साइड आ जाएगा, है ना। इसको मान लेंगे इक्वेशन 3। अब जरा इक्वेशन 2 और 3 देखिए। इक्वेशन 2 में मेरा क्या मिला कि एफ एक्स का वैल्यू एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, और इक्वेशन 3 बोल रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू इससे बड़ा है ना। तो फ्रॉम 2 and 3 दोनों कंबाइन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा एफ एक्स बड़ा है एल माइनस एप्सिलॉन से और एफ एक्स छोटा है एल प्लस एप्सिलॉन से। यहाँ तक में कोई कष्ट है तो बताइए, एक बार पूरा डेफिनेशन पढ़ लीजिए और देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी, टाइम ज्यादा बचा नहीं होगा। तो लिखिएगा दैट इज लिमिट ऑफ एफ एक्स when x tending to a is equal to l। ये आपका हुआ एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है। एग्जाम में जब आएगा तो ये पूरा लिख दीजिएगा यहाँ तक। कितने नंबर का है सर? ये 2 से 3 मार्क्स देगा इसको, इतना लिखने पर, क्योंकि जब भी आएगा इसके साथ एक क्वेश्चन आएगा, वो इंपॉर्टेंट होता है लिमिट क्वेश्चन। ये तो डिफिनेशन है, आप डिफिनेशन ऊपर का भी 3 लाइन जो है वो लिख दीजिएगा। मतलब कि ये अगर नहीं भी लिखेगा, जो केस 1 और 2 लिए, इसको नहीं भी लिखेगा तो चल जाएगा, यहाँ तक अगर आप लिख देते हैं, क्योंकि ये इसका मार्क्स वही 2 नंबर का होता है डिफिनेशन का। बाकी जो है आपका 6 मार्क्स रहेगा इसके साथ जो क्वेश्चन रहेगा उस पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोलेगा डिफिनेशन लिखने के लिए? क्वेश्चन, हाँ डिफाइन लिमिट क्वेश्चन रहेगा, डिफाइन लिमिट एंड फाइंड द लिमिट ऑफ